बच्चे ये बात नहीं समझेंगे, पर पेरेंट्स होने के नाते हमें खुद उन्हें ये बात समझानी होगी। ये बहुत जरूरी है। मैं उसे आपसे दूर नहीं करूंगा, आप बेफिक्र रहिए। बस एक बार वो मुझे हाँ कह दे वो आपकी बात कभी नहीं टालेगा। हाँ, ये आपने सही कहा। वो मेरी कोई बात नहीं टालता, पर मैं उस पर कोई दबाव नहीं डाल सकता। आप उसका भला नहीं चाहते। सॉरी, मैं आपका दिल दुखाना नहीं चाहता, पर आपका एक छोटा सा रेस्टोरेंट है और आपकी सोच भी वैसी ही है। आपके ख्वाब छोटे हैं। आजकल पढ़ाई लिखाई भी बहुत महंगी हो गई है। आजकल बच्चों को अच्छा फ्यूचर दे पाना बहुत मुश्किल हो गया है और बिना पैसों के ये पॉसिबल ही नहीं है। आपको उसे समझाना चाहिए। अब आप चुप हो जाइए, मैं शाम को उससे बात करके देखूंगा। अब आप चले जाइए। सिर्फ आपके हाँ कह देने से उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? हाँ, ये उसका फ्यूचर नहीं है। प्लीज मेरी बात को समझिए, वरना वो भी आपके जैसी घिसी पिटी जिंदगी जिएगा। तुम्हारी कोई अपनी औलाद नहीं है, इसलिए उसे वापस लेने आए हो? नहीं, वो मेरा बेटा है और इसीलिए ले जाने आया। गलत मत समझिए। आप जानते हैं हम दोनों में फर्क क्या है। मेरे पास उसके लिए विरासत जमा है। उसकी जिंदगी संवर जाएगी। यहाँ उसे क्या मिलेगा? मजदूरी करेगा और क्या। उसका अब्रॉड जाना ही अच्छा होगा। इतने सालों से तुम्हें उसकी याद नहीं आई? हाँ, अब तुम यहाँ से निकल जाओ। एक मिनट, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। 1 मिलियन तुम्हारे लिए छोटी रकम है क्या? इन सब की पूजा करके भी ना तुम इतना कमा नहीं पाओगे और ना ही अपने इस रेस्टोरेंट से कमा पाओगे। कीमत बताओ, बोलो तुम्हें कितना चाहिए? पैसों की धौंस मत जमाओ, समझे? मैं एक एक पाई करके अपनी मेहनत से कमाता हूँ। 1 बिलियन दोगे तब भी मेरा ईमान नहीं डोलेगा। तुम निकल जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। अरे बाहर जाओ। अरे ये क्या है? बाहर जाओ। अरे निकलो। अरे मेरी बात सुनो, तुम चाहते क्या हो? तुम्हें मैं मुंह मांगी कीमत दूंगा। जिद करके कोई फायदा नहीं है। अजीब बेवकूफ इंसान हो। तुम कौन हो? हाईचौ ने तुम्हें बाहर क्यों निकाल दिया? मैं ज़ीक्यू का असली पिता हूँ मैम। तुम उसके बायोलॉजिकल फादर हो? हाँ, मैं उसका बायोलॉजिकल फादर हूँ। ओह, जरा अपना सरनेम तो बताना। मैं जाओ हूँ। नीच इंसान, तुम यहाँ क्यों आए हो? जाओ कहीं डूब मरो। अरे आप मुझे गालियाँ क्यों दे रही हैं? क्योंकि तुम इसी लायक हो। मैं क्या, ये पूरा मोहल्ला तुम्हें गालियाँ देगा क्योंकि तुम्हें कोई पसंद नहीं करता है। हाय जाओ। अरे जल्दी से गर्म पानी लाओ, मुझे इसके ऊपर फेंकना है। यहाँ सब अनपढ़ हैं क्या? हाँ, सब पागल खाने से भागे हुए हैं। रुक, भागता कहाँ है? पागल इधर आ, क्या? तुझे बताती हूँ। दोबारा यहाँ आने की हिम्मत मत करना। तुम्हें क्या हुआ? मैं बहुत थक गई हूँ। पहले स्कूल के असाइनमेंट्स पूरे करो, उसके बाद ट्यूशन क्लासेस जाओ। काश कोई ऐसी मशीन होती जो हमारा सारा होमवर्क कर देती। जिंदगी आसान हो जाती। लिंगशॉ तुम्हें पेंटिंग क्लास ले गया था? नहीं, उसके एग्जाम होने वाले हैं। वो घर पे पढ़ाई कर रहा है। हाँ, उन दोनों के लिए यही अच्छा है। मुझे तो लगा था कि तुम्हारा छोटा भाई फोकस नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? वो अपने असली पापा को पसंद नहीं करता है। और जब उसके असली पापा हमारे पापा से मिलने आए थे तो कुआन नानी ने उन्हें गालियां देकर भगा दिया था। वो अब कभी दोबारा वापस नहीं आएंगे। अरे तुम यहाँ पर क्यों आई थी? ओह हाँ, मिस्टर हुआंग ने मुझे टैंग कैन को वीकेंड होमवर्क के नोट्स देने के लिए कहा था। वो दोबारा छुट्टियां लेने वाली है। पिछले हफ्ते भी क्लास नहीं आई थी। समझ नहीं आता कि उसकी मम्मी उसे पढ़ा ही क्यों रही है। जब उस लड़की को स्कूल आना ही नहीं है तो वो इतने पैसे वेस्ट क्यों कर रहे हैं? और तुम उसे नोट्स मत देना। कौन सा तुम्हारे नोट्स लेने के बाद वो पास होने वाली है?
पढ़ना ना पढ़ना उसकी मर्जी है। मुझे जो काम करने को कहा गया है मैं वो करने जा रही हूँ। चलती हूँ, वरना वो एयरपोर्ट के लिए निकल जाएगी। प्लीज तुम मत जाओ। तो फिर तुम भी मेरे साथ चलो। चलो उठो, आ जाओ। हम दोनों यहाँ पर उसकी हेल्प करने के लिए आए हैं और थैंक यू बोलने के बजाय हमें धूप में बिठा दिया है। हमें पानी तक नहीं पूछा। तुम हैरान क्यों हो रही हो? वो ऐसी ही लड़की है, इसीलिए तो वो मुझे फूटी आग भी नहीं सुहाती है। वो बहुत बुरी है। इस बार तो हद ही पार कर दी। मैं पिघल जाऊंगी। तुम कोई मोमबत्ती नहीं हो। फिर भी पिघल जाऊंगी। मैं तुम्हें समेट लूंगी। यहाँ आने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मुझे अचानक ऑडिशन का मैसेज आ गया, इसीलिए मुझे बीजिंग जाना पड़ेगा। हम आधे घंटे से धूप में बैठे हैं। दरअसल मैं अपनी पैकिंग कर रही थी। खुद अंदर एसी में बैठी थी और हमें यहाँ पर गर्मी में मरने के लिए छोड़ दिया। आई एम सो सॉरी। मुझे किसी काम को ऐसे बीच में अधूरा छोड़ना अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए यहाँ नहीं आई। तो अपने वॉचमैन से ही बोल देती ना, वो कम से कम मुझे अंदर बिल्डिंग में तो ले जाता। मुझे किसी को अपना एड्रेस बताना अच्छा नहीं लगता। ये सेफ भी नहीं है। तुम तो जानती हो ना, मैं एक एक्ट्रेस हूँ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हें क्यों डर लगता है। तुम तो एक सेलिब्रिटी हो ना, तो लोग दीवानों की तरह तुम्हारा पीछा करते होंगे। नहीं नहीं, सेलिब्रिटी लोग गुस्सा नहीं करते हैं। लाओ मेरे नोट्स दो, मुझे घर वापस जाना है। मैं तुम्हें नोट्स क्यों दूं? तुम कौन सा उन्हें पढ़ने वाली हो? अब तुम शर्म से डूब मरना। हमने एक सेलिब्रिटी की इंसल्ट कर दी है क्योंकि तुम इसी के लायक हो। मुझे तुम्हारे नोट्स चाहिए भी नहीं थे। अब जाकर सुकून मिला। तुम गुस्से में बहुत ही कूल लग रही थी। लेकिन अब मैं मिस्टर हुआंग से क्या कहूंगी? अरे उनकी फिक्र बाद में करना, अभी एंजॉय करो। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। तुम थोड़ा एटीट्यूड में ही रहा करो, फिर मुझे तुम्हारे साथ बॉडीगार्ड वाला फील आएगा। मैं इतनी भी बहादुर नहीं हूँ। तुम साथ थी ना, तो मुझे उससे लड़ने की हिम्मत आ गई। अच्छा हुआ तुम साथ थी, वरना वो बचती नहीं। मैं लकी हूँ, मुझे कभी मत छोड़ना। आज 5 बजे ही बंद कर दिया। पापा, आज रेस्टोरेंट जल्दी क्यों बंद कर दिया? पापा, ली हाय चाओ। भैया, क्या तुम घर पर हो? हमारे पापा अस्पताल में है। वो वहां क्या कर रहे हैं? फूड पॉइजनिंग हो गई है? पापा, सब ठीक तो है ना? हमारे कस्टमर को फूड पॉइजनिंग कैसे हो गई? अब वो ठीक तो है ना? उसकी तबीयत कैसी है? पक्का हमारे खाने से फूड पॉइजनिंग हुई है या फिर वो बाहर से खाकर आया था? तुमने इतने सारे सवाल पूछ लिए, अब किसका जवाब पहले दूं? हाँ, मुझे सबका जवाब चाहिए। किसका जवाब दूं? खाना बना रही थी।
नूडल्स बना रही थी। अरे मेरे नूडल्स! ओह, मेरे नूडल्स जल गए। पापा, जरूर कोई हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। आज तक हमारे किसी कस्टमर को फूड पॉइजनिंग नहीं हुई और अचानक से किचन में मक्खियां भी आ गई हैं, कॉकरोचेस भी आ गए हैं और अचानक से कस्टमर बीमार भी पड़ गए। जरूर इसमें किसी न किसी की चाल है। उस कस्टमर ने फूड सुपरविजन को कॉल किया है, उसने हमारी शिकायत की है, हमें वार्निंग मिली है और भी कई लोगों ने कंप्लेंट की है। अब कुछ दिन रेस्टोरेंट बंद रहेगा। बंद रहेगा? हम कमाएंगे नहीं तो फिर खाएंगे क्या? अरे तुम तो ऐसे ही परेशान हो रही हो। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। सिर्फ 1 हफ्ते के लिए बंद रहेगा। इस दरमियान हम रेस्टोरेंट की साफ सफाई कर लेंगे और भी जो छोटा मोटा रिपेयर का काम बाकी है उसे भी हम लोग करवा लेंगे। हमारे लिए तो अच्छा ही है। तुम तीनों बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, समझे? ये मसला मैं खुद हैंडल कर लूंगा। तुम लोग बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, इन सब चीजों की फिक्र मत करो। डैड, हमें सर्विलांस कैमरा इंस्टॉल करना चाहिए, शायद कोई प्रूफ मिल जाए। हाँ, कैमरा भी लगवा लेंगे। तुम्हारे नूडल्स तो खाने लायक ही नहीं होंगे। मैं कुछ खाने को बना देता हूँ। थोड़े चावल पड़े हैं और 1-2 सब्जियां बना देता हूँ। पापा, पापा, हम बाहर थोड़े स्नैक्स खरीदने जा रहे हैं। हाँ ठीक है, जाओ एंजॉय करो। इसे मत खाओ, ये खाओ। मुझे अपनी मर्जी से क्यों नहीं खाने देते हो? वो रात को नहीं खाते। घर जाकर इस बारे में कुछ कहना मत, ठीक है? क्यों ना कहूँ? डैड ने कहा है ना, वो ये मैटर खुद हैंडल करेंगे। मुझे बच्ची की तरह मत ट्रीट करो। तुम अभी बच्ची हो। 3 जुलाई को मैट्रा का हो जाऊंगा, मतलब तुमसे बड़ा। मेरी सिर्फ हाइट ही छोटी है और 18 का होने से क्या होगा? तुम एकदम स्ट्रॉन्ग बन जाओगे और सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा लोगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। खाओगे? नहीं यार, तुम्हारा जूठा मैं नहीं खाने वाला। तुम हमसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? क्या सोच रहे हो? मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं रातों रात बड़ा हो जाऊँ जिससे मैं डैड की हेल्प कर सकूँ। हाँ, अच्छा सोचते हो। मैंने सुना है लोग अचानक बड़े हो जाते हैं। वो कैसे? कैसा? वो ऐसे कि 18 का होने के बाद काफी सारा हक मिल जाता है, अपने फैसले ले सकते हैं, पर समझदारी बहुत देर से आती है। कब आती है? ये कोई नहीं जानता सिवाय अपने दिल के। हमारी सोच बदल जाती है, जिंदगी समझ आने लगती है, सही गलत की पहचान आसान हो जाती है। भाई, पर ये सब हमें कब पता चलेगा? जल्द ही, कल या परसों या शायद कई सालों बाद या कभी नहीं। मैं जानती हूँ कि तुमने लास्ट वाला मेरे लिए ही बोला है। बहुत ठंडा था वो। नहीं, रुक जाओ ये लो, रुको। ये लो, तुम भी लो। नहीं, पहले तुमने क्यों किया?
हे, कुछ ऑर्डर नहीं किया? क्या पियोगे? बोलो क्या मंगाऊं तुम्हारे लिए? हमारा रेस्टोरेंट बंद हो गया है। ये सब आपने करवाया है ना? अरे तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? बिल्कुल नहीं, इसीलिए मिलना चाहते थे। तुमसे ये उम्मीद तो नहीं थी। मुझ पर शक कर रहे हो, पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। देखिए, मैं आपसे भीख मांगता हूं, हमें अकेला छोड़ दीजिए। ज़िक्यो, तुम मेरे इकलौते बेटे हो, समझने की कोशिश करो। मेरे डैड सुबह 3:30 बजे उठते हैं। पहले आटा गूंथते हैं, फिर सब्जियां काटते हैं, उसके बाद सॉस बनाते हैं, और उसके बाद वो 7 बजे से पहले हम तीनों का ब्रेकफास्ट तैयार करते हैं। और उनसे आज तक कोई गलती नहीं हुई है, और ना ही किसी कस्टमर को फूड पॉइजनिंग हुई है। ये रेस्टोरेंट हमारे इनकम का इकलौता जरिया है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब तुम्हें उसकी मजबूरियां समझ में आ गई होंगी, इसीलिए अब फैसला तुम्हारे हाथों में है। तुम अभी छोटे हो, तुम नहीं जानते कि पैसा कमाना कितना मुश्किल है। जब कॉलेज आना शुरू करोगे ना, और जब तुम्हारी बहन भी कॉलेज जाने लगेगी, तब तुम दोनों के खर्चे उस एक रेस्टोरेंट से कैसे निकलेंगे? अरे एक बच्चे का ही खर्च उठाना भारी पड़ जाता है, पर यहां तो तुम 2 हो। तुम्हें उस पर तरस नहीं आता? हाँ, मैं कोई भी पार्ट टाइम जॉब कर लूंगा। तो तुम कहना चाहते हो कि मेरे साथ अब्रॉड नहीं आओगे? नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैं तो देख लूंगा। ज़िक्यो, तुम मेरे इकलौते बेटे हो, समझे? इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा, समझ गए तुम? तुम्हें थोड़ा समय देता हूं, अच्छे से सोच लो। और मैं तब भी ना कहूंगा। कहाँ हो? मैं रेस्टोरेंट गया था, पर वहाँ तो ताला लगा हुआ है। हाँ? और तुम यहाँ पर बैठे हो? पार्टी चल रही है यहाँ पर? हाँ? अच्छा हुआ तुम भी आ गए। आ जाओ, ड्रिंक ले लो। मैंने शिफ्ट चेंज कर ली, इसलिए आज जल्दी आ गया। लगता है ये बात सुनकर तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अरे किसकी फिक्र, हमेशा तो काम किया है। इस बहाने छुट्टी मिल गई। रिपेयर नहीं करवानी? बताने ही वाला था। क्या? मेरे पास एक आइडिया है, काफी टाइम से चाहता था। शायद तुम्हें बताया भी था मैंने कि हमारा रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा छोटा है। इंटीरियर भी बहुत पुराना है। मैं सोच रहा हूँ हमारे घर के पास ही वो जो जगह है खरीद लेते हैं, एक बड़ा रेस्टोरेंट बनाएंगे। सोच कर देखो, कीमत भी ज्यादा नहीं है। बच्चों के एग्जाम हो जाएंगे और बड़े हो जाएंगे, कॉलेज जाया करेंगे। हमें और ज्यादा इनकम की जरूरत होगी। ज्यादा कमाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। सही कहा, रेस्टोरेंट बड़ा करना है। अच्छा आइडिया है। ठीक है, रिपेयर मत करो, रेस्टोरेंट को बड़ा करके नई शुरुआत करेंगे। हाँ, हम बड़ा रेस्टोरेंट खोलेंगे। हाँ, और फिर वो हुआ गोंग बोल ही नहीं पाएगा कि देखो कितना छोटा रेस्टोरेंट है तुम्हारा, कमाई भी नहीं होगी। एग्जाम के दिनों में उसने हमारे बच्चों का मूड खराब कर रखा है, इतनी भी अकल नहीं है उसमें। हाँ, अच्छा, तुम्हें फंड्स की जरूरत पड़ेगी, मैं अपनी सेविंग्स निकाल लेता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, हमें घर के खर्च भी तो चलाने हैं। अपनी सेविंग्स को हाथ मत लगाना, इमरजेंसी के लिए बचा कर रखो। मैंने बैंक मैनेजर से लोन की बात की थी, अपने पेरेंट्स का घर गिरवी रख दूंगा, लोन मिल जाएगा। तो ये तुम्हारा आइडिया है। ठीक है,
तो जिकी की ट्यूशन फीस और बाकी सारे खर्चे मैं उठा लूंगा। हाँ? हाँ, तुम तो जैसे बहुत अमीर हो। पुलिस वाले की तनख्वाह आखिर होती कितनी है? मैं रेस्टोरेंट का ओनर हूँ, तुमसे ज्यादा अमीर हूँ। पैसों की फिक्र तुम मत करो, समझे? पर मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा, ठीक है? ठीक है, फिर लिंगशाओ की फीस मैं दूंगा। तुमसे जीतना बड़ा मुश्किल है। वैक्यूम मग भरा हुआ है, उसमें गर्म पानी है, ठीक है? उसे पी लेना। जाने से पहले आईडी कार्ड चेक कर लेना और अपनी पेंसिल्स को शार्प करना बिल्कुल भी मत भूलना। चिंता मत करिए डैड, हम दोनों ने रात को ही सब चेक कर लिया है। अच्छा, ठीक है। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं नहीं, रहने दीजिए, आप काम संभालिए, हम चले जाएंगे। हाँ चले जाएंगे। रुको रुको रुको, मैं तैयार हो गई। पापा कहाँ है? वो गाड़ी लेने गया है, अभी तक वापस क्यों नहीं आया है ये? हे भगवान, मेरे बच्चों को पास करवा देना, पास करवा देना। उनका टैंक, तुम्हारे इलेक्शन की प्रोसेस का क्या हुआ? बताओ ना। हाँ बताओ ना, हम एक्साइटेड हैं। क्या? टॉप 5। ओहो, टॉप 5। अरे वाह, ये तो फर्स्ट प्राइज होगा। हाँ, शायद तुम सही कह रही हो। मैं आ गई। तुम्हारे भाइयों का एग्जाम कैसा रहा? अच्छा ही रहा एग्जाम। वो दोनों ब्रिलियंट स्टूडेंट है ना? वो हमारी फिल्म स्टार का ऑडिशन चल रहा है क्या? वो 2000 कंटेस्टेंट्स में से 5वें नंबर पर आई है। अगले हफ्ते से ट्रेनिंग शुरू करेगी। मुझे तो लगता है कि ये हार ही जाएगी, इसमें वो बात नहीं है। वो बहुत बड़ा डायरेक्टर है जिसने इसे सिलेक्ट किया है। 5वां नंबर भी बड़ी बात है। पर हीरोइन सिर्फ एक ही होगी। तीन सीनियर स्टूडेंट्स ने एग्जाम खत्म करके स्कूल छोड़ दिया, पर आप लोग यहीं पर हैं, तो कंसंट्रेट कीजिए, ठीक है? टेंकेन, तुम वापस आ गई हो, कैसी हो? सर, मेरा नाम टॉप 5 में है। अगले महीने से मेरी ट्रेनिंग शुरू होगी। बहुत ही अच्छी बात है। हमारी एक्ट्रेस के लिए सब लोग तालियां बजाइए, तालियां। चलिए अब क्लास शुरू करते हैं। पिछले हफ्ते के दिए असाइनमेंट को आप सब लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। 3 स्टूडेंट्स ने बहुत ही अच्छा किया है, कि मिंगयू, जाओकिंग और वांग याजिए। तो हमेशा की तरह हम नोट्स पढ़ेंगे और उससे सीखेंगे। कि मिंगयू, हाँ पहले तुम पढ़ो। सर, मेरा गला बहुत खराब है। ठीक है, मुझे दे दो, मैं पढ़ दूंगा। मुझे जिस दोस्त से सीखना चाहिए, उससे जिस दिन मैं मिली थी, वो बड़ा ही खास दिन था। सब पहले जैसा ही था, लेकिन कुछ अलग जरूर था। रोज की तरह मैं अपना बैकपैक लेकर स्कूल आ रही थी। उसके करीब से गुजरी तो ठंडी हवा का झोंका आया, जिसने मेरे दिन को बहुत ही खास बना दिया। क्योंकि बुरे स्टूडेंट जब मुझे परेशान करते थे, तब वही एक इंसान था जो सामने आया था। तुमने पूरा दिन मुझसे बात नहीं की, क्या हुआ है? खुद से ही पूछो कि मैं क्यों नाराज हूँ। देखो, वो तो मैं बस। वो कौन था जिसने तुम्हारी मदद की थी? मुझे भी उसका नाम बताओ, जिसने बुरे स्टूडेंट्स को भगा दिया था। और मेरे भाई जिकी का क्या और मेरा क्या? क्या सिर्फ मेरा बड़ा भाई तुम्हारे लिए लड़ा था? नहीं 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 नहीं, वो तो बस होमवर्क था। उसमें मार पिटाई लिखती तो वो बेचारा फंस जाता। मैं उस झूले पर अकेली बैठी हुई थी और रो रही थी। फिर उसने ऐसी बात कही कि मैं खुशी से खिल उठी और मुझे खुद से प्यार हो गया और पूरी दुनिया हसीन लगने लगी। और हाँ, मैं खुद को परियों की रानी भी समझने लगी। मेरा मजाक मत उड़ाओ। मैंने तो बस थोड़ा अच्छे से लिखने की कोशिश की थी। कोशिश? तुम्हारी कोशिश मुझे सिर्फ जीकी के लिए ही दिखाई दी। मैं और मेरा दूसरे भाई का क्या? हाँ, मैं पढ़ाई में अच्छी नहीं हूँ तो तुम मुझसे कुछ नहीं सीखोगी। नहीं 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 नहीं, मुझसे गलती हो गई। अगली बार तुम्हारा नाम भी लिखूंगी। पक्का? हाँ पक्का, वादा करती हूँ। ठीक है, फिर माफ कर दिया। सुनो ना, क्या तुम इस बारे में अपने दोनों भाइयों को बता सकती हो प्लीज? मैं क्यों बताऊंगी? मेरा दूसरा भाई बुरा मान जाएगा, जिसने वाकई में तुम्हारी मदद की। हाँ 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 हाँ, अगली बार उसका नाम भी लिखूंगी।
अगली बार क्या? सिर्फ मेरा नाम लिखना। ओके। इसके टॉप 5 में आने की खुशी में चीयर्स करते हैं। चलो चीयर्स करो, चीयर्स। आज मैं बहुत खुश हूँ। माँ, अभी वहाँ 5 लड़कियाँ हैं। अगर मैं सेलेक्ट नहीं हुई तो ऐसा मत कहो। मुझे बाकी 4 की इन्फॉर्मेशन मिल गई है। उनमें से 3 सुंदर नहीं हैं और जो सुंदर है उसने कभी एक्टिंग नहीं की। अब बचा कौन? तुम। कास्टिंग डायरेक्टर ने कहा है कि तुम डायरेक्टर को बहुत पसंद आई हो। वो तुम्हें ही सिलेक्ट करने वाला है। हाँ सही कहा। ये बचपन से एक्टिंग जो कर रही है ये तो प्रोफेशनल है। तुम ही सिलेक्ट और होगी। नहीं तो क्या, तुम ही जीतोगी। थिंक पॉजिटिव। मैं ही जीतूंगी। हाँ लो। सोचा नहीं था हम इतने अमीर हो जाएंगे, क्योंकि मेरी फैमिली गरीब है, तुम्हारे पापा की भी गरीब है। हम दोनों इतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं। मैं एक मामूली सी कैशियर हूँ और तुम्हारे पापा एक ट्रक ड्राइवर हैं। जब भी ये काम पर जाते थे इनकी फिक्र लगी रहती थी। शुक्र है बचपन में ही तुमने एक्टिंग कॉन्टेस्ट जीत लिया था। अब तुम्हारी कमाई हम जिंदगी भर खाएंगे। अच्छा है ना? बहुत अच्छा। इसकी ये कामयाबी हम दोनों की वजह से है। तुम अपनी माँ पर गई हो, अपनी माँ की तरह खूबसूरत हो, इसलिए एक्ट्रेस बन गई हो। लो ये खाओ। सुनो, मैं और तुम्हारे पापा तुम्हारी ही कमाई पर डिपेंड करते हैं। मैं तुम्हारी मैनेजर बनूंगी और तुम्हारे पापा घर का सारा काम किया करेंगे। हाँ करूँगा। हम दोनों हर वक्त तुम्हारे साथ रहा करेंगे। अच्छा माँ पापा, जब मैं मूवी स्टार बन जाऊंगी आप दोनों भी आराम करना। आपके लिए मैं 2 सर्वेंट्स भी रख दूंगी, आप उन पर हुक्म चलाना। ये बात करके तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। चलो चीयर्स करें। चीयर्स। स्टीम फिश आपने मंगवाया था? हाँ हमने मंगवाया है। यहाँ रख दो। एंजॉय कीजिए। खाओ। एक्सक्यूज मी, स्टीम्ड फिश। थैंक यू। एंजॉय। क्या ये वही मॉडल है? वो फिल्म स्टार? तो क्या हुआ? हाँ, पता है जियान जियान, मैं कब से उनके जाने का वेट कर रही थी ताकि मैं यहाँ वॉशरूम आ सकूं। मैं जानती थी कि वो झूठी है, पर मुझे नहीं पता था कि वो अपने पेरेंट्स के बारे में भी झूठ बोलेगी। हो सकता है कि वो अपने पेरेंट्स को लेके शर्मिंदा हो। क्या पता, ये हो भी सकता है। तुम लोग छुपकर हमारी बातें सुन रही थी। तुमने क्या सुना, बोलो? हमने तो कुछ नहीं सुना। कुछ भी नहीं। कान खोलकर सुन लो। स्कूल में किसी को भी ये बात पता नहीं चलनी चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसमें छुपाने लायक क्या है? हम तो सबको सच बताएंगे। हम कौन सा झूठ बोलेंगे? वैसे भी हम तुम्हारी तरह नहीं है। मैं झूठी नहीं हूँ। मेरी माँ केयरफोर में काम करती है। वो एक बहुत बड़ी कंपनी है और मेरे पापा एक ड्राइवर हैं। तो ये लॉजिस्टिक हुआ ना। मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने सच कहा। पॉइंट तो है। ठीक है, हम मान गए। अब चलो यहाँ से। बाय। तुम दोनों यहीं पर रुको। क्या? तुमने हमें धक्का क्यों दिया? मारना चाहती हो क्या? आखिरी बार कह रही हूँ, किसी से कुछ मत कहना। अगर तुमने कहा तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। अब कुछ ज्यादा ही हो गया। तू अपने आप को बहुत बड़ी सुपरस्टार समझती है ना? तेरे स्टारडम से किसी को फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सालों से मैंने किसी को पीटा भी नहीं है। सही कहा ना मैंने? शांत हो। अरे जानबूझकर मुझसे पंगे ले रही है। मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही है ये। तुम्हारे हाथ पैर तोड़कर मैं व्हील चेयर में बैठा दूंगी, फिर चली जाना ऑडिशन देने के लिए। आई बात समझ में? ऑडिशन है। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ, तुम अपना मुंह बंद रखना। अगर कुछ कहा तो मैं तुम्हें देख लूंगी। अरे रुक जा, जा रही है। रुक जा, तुझे बता दी हूँ। मैं इसका चेहरा बिगाड़ दूंगी। अब तो चुप हो जा। अरे बाप रे, हमें क्या पता था कि वो यहीं पर है। तुम्हें और थोड़ा पहले आना चाहिए था। चलो।
प्लीज तुम चुप रहना। यहाँ बहुत दर्द है। यहाँ पे डैड, क्या मैं डेकोरेशन में आपकी थोड़ी सी मदद कर सकता हूँ, या फिर मैं सीमेंट मिक्स कर दूँ? रहने दो, तुम काम और बढ़ा दोगे। तुमने अभी ग्रेजुएशन किया है, एंजॉय करो। हाँ ज़िक्यू? हाँ। तुम्हारी ग्रेजुएशन पार्टी आज है ना? हाँ आज ही है। और क्लास रियूनियन? कल रात को है। ठीक है, 500 युआन ले जाना। हाँ, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करना। और चाहिए हो तो बता देना। वो मुझे पैसे नहीं चाहिए, और आप इतना काम मत किया करो, और मैं कोई पार्ट टाइम जॉब करके अपना खर्चा आराम से निकाल सकता हूँ। तुम कुछ भी उल्टा सीधा मत बोला करो। मैं चाहता हूँ तुम कॉलेज जाओ और काम मैं करूँगा। पैसों की फिक्र तुम मत करो। हमारा रेस्टोरेंट बड़ा हो गया है और अपग्रेडेड भी। अब वो पहले जैसा छोटा सा नूडल्स रेस्टोरेंट नहीं रहा, समझे? बहुत बड़ा हो गया है हमारा रेस्टोरेंट। नहीं नहीं, अब बस इसलिए तुम पैसों की चिंता मत करो। तुम तो उसकी सारी मजबूरियां जानते हो ना। फैसला अब तुम्हारे हाथ में है। तुम कमाते भी नहीं हो, और वहां कमाने वाला केवल एक इंसान है। तुम कॉलेज जाओगे, तुम्हारी बहन भी जाएगी, तो तुमने कभी सोचा है कि भला इतना सारा खर्चा कौन उठाएगा? वो अकेला ये सब नहीं कर पाएगा। एक बच्चे का खर्च उठाना ही भारी पड़ जाता है, और वहां तो तुम दोनों हो। हाँ, अरे कितना टाइम हो गया है, जाओ अब तुम जाकर रेस्ट करो। मैं भी अपने काम पर लगता हूँ। हाँ। अगर तुम लोगों को भूख लगी तो सुपरमार्केट जाकर कुछ खा लेना, ठीक है? हाँ, लेकिन डैड, जब मैं खुद भी खाना बना सकता हूँ तो लंच के लिए बाहर क्यों जाना है? ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, पर ध्यान से बनाना। चिंता मत करिए। सुनो, क्या वो दोबारा तुमसे मिलने आया था? नहीं। अच्छा, ठीक है, चलता हूँ। हाँ। फोकस करो। खाना मैं बना रहा हूँ और स्टोर जा रहा हूँ। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बता दो। चिप्स के 2 पैकेट लाना, क्रिस्पी आइसक्रीम जिसके ऊपर चॉकलेट की टॉपिंग हो। ठीक है। वाटरमेलन। पैसे बाद में दूंगी। देखो, इस महीने तुम मुझसे काफी उधार ले चुकी हो। तो फिर 100 होने दो। वाटरमेलन फ्रूट है, फैमिली एक्सपेंसेस में आता है। जाने का किराया? अरे यार, तुम तो बड़े ही कंजूस हो। ठीक है, मुझे ही चेक करने दो। जो बचे वो वापस करना। मेरे भी यही देगी। मैं क्यों दूंगी? तुम्हें मुझे 20 वापस करने हैं। 50 होने दो। थैंक यू वेरी मच। लिंगसाओ, हाँ, यहाँ आओ। मैंने उनसे कहा था हॉस्पिटल चली जाए, पर उनके पास पैसे ही नहीं थे, तो उन्होंने उल्टा हमें ही डांट दिया। हमें लगा वो ठीक है, यहाँ तक कि आज सुबह उन्होंने नाश्ता भी बहुत अच्छे से किया था। फिर अचानक से वो बेहोश हो गई, तो हम उन्हें यहाँ पर लेकर आ गए। घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा वक्त बताकर नहीं आता है। अच्छा, चेंटिंग यहाँ कब तक आएगी? उसे टिकट नहीं मिला, कल आएगी। अच्छा, मतलब ओह, हाँ
मैं जानती हूँ। फोन रखती हूँ। क्या हुआ है? वो आज घर नहीं आएगा। कह रहा था कि उसकी नानी को अभी तक 4 हार्ट अटैक आ चुके हैं और इसलिए डॉक्टर ने सबको वहीं रुकने के लिए कहा। पापा भी वहीं रुकने वाले हैं ताकि अगर कोई मदद की जरूरत पड़ी तो वो वहीं पर हो। कंडीशन इतनी सीरियस है, लेकिन लिंग शिया को डांटते वक्त तो बिल्कुल ठीक थी। अरे वो सिर्फ 60 साल की है। चलो अब तुम अपना मूड खराब मत करो। हाँ, जीक्यू ने जो खाना बनाया है उसे गर्म करके खा लेते हैं। मैं गर्म कर देता हूँ। नहीं, मैं आप कर यहीं भी लूंगा। रुकिए। तुम सलाद काट लो। ठीक है। ठीक है, ये लो।